हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड देख लिए हैं। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस। केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस। फर्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स, ओके, बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट और येलो। सेकेंड है आपका रेड फॉस्फोरस एंड लास्ट इज ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम व्हाइट फॉस्फोरस देखते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस। ओके, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ट्रांसलूसेंट, व्हाइट, वैक्सी, सॉलिड। ओके, इट इज insoluble in water, but soluble in carbon disulfide, CS2. Okay, next point है when it is dissolved in sodium hydroxide it gives phosphine. Okay, P4 plus NaOH in presence of water, it gives phosphine plus sodium hypophosphite. Okay, this is phosphine. Okay, next property देखते हैं। it has garlic smell. Okay, इसका जो स्मेल है वो किसकी तरह है? गार्लिक की तरह। and poisonous in nature. नेचर में कैसा ये पॉइजनस है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ पर्सन वर्किंग विथ फॉस्फोरस फॉर लॉन्ग टाइम डेवलप अ डिजीज इन विच जॉ बोन डिके। ओके, अगर कोई इंसान फॉस्फोरस के साथ लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है तो उसको ये डिजीज हो जाती है। ओके, फॉस्फोजॉ। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन कॉन्टैक्ट विथ एयर phosphorus undergo slow combustion. Okay, undergo slow combustion and glow in dark. Glow in dark. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? Phosphorescence. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। phosphorus readily catches fire and gives dense fume of phosphorus pentaoxide. Okay, so phosphorus always kept in water. Okay, always kept in water. अगर phosphorus एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है? phosphorus ऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। ओके, इसका कन्वर्जन होता है क्योंकि आपका जो येलो फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस है वो लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा? येलो फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस में। ओके, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 240 के अराउंड। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका P4 यूनिट है। P4 यूनिट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे P4 यूनिट। और एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ओके, इस फोर्स का नाम है वंडरवॉल फोर्स। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। और एक यूनिट कैसा है?
sp3 hybridized. Okay, नेक्स्ट एलोट्रॉप है रेड फॉस्फोरस. ओके, इसकी प्रिपरेशन हमने देख ली है. व्हाइट फॉस्फोरस को अगर आप हीट करते हैं अबाउट 573 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस में. ओके, प्रॉपर्टी देखते हैं. इट इज soluble in water, okay, and CS2 both. मतलब ये वाटर में भी soluble है एंड कार्बन डाइसल्फाइड में भी soluble है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है does not glow in dark. ओके, डार्क में ये ग्लो नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेड फॉस्फोरस हैव ग्रे लस्टर. ओके, इसकी जो शाइनिंग है वो कैसी है? ग्रे कलर की है. एंड रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस एंड ओडरलेस. ओके, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये नॉन पॉइजनस है. बट व्हाइट फॉस्फोरस क्या है आपका? पॉइजनस है एंड गार्लिक स्मेल है. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? जो पी फ्यूर यूनिट है वो जॉइन टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड है. ओके, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट एलोट्रॉप्स है ब्लैक फॉस्फोरस. ओके, ब्लैक फॉस्फोरस इज थर्मली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. ओके, ये थर्मली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. ओके, ये टू टाइप्स के होते हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक. ओके, अल्फा ब्लैक में देखते हैं. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन सील्ड ट्यूब अबाउट 830 केल्विन. तो यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा ब्लैक. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? It does not oxidize in air. Does not oxidize in air. Next property है it can be sublimate. It can be sublimate in air and has opaque monoclinic और rhombohedral crystal. ओके, rhombohedral crystal. whereas black phosphorus को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? black phosphorus is prepared by heating white phosphorus about 473 Kelvin under high pressure. ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ब्लैक, बीटा ब्लैक. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी. इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लैक फॉस्फोरस इज द ओनली फॉस्फोरस हुज स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली नोन, दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ corrugated शीट. इसका स्ट्रक्चर देते हैं कैसा होता है? समथिंग ऐसा कुछ. ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस. ओके, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस में सबसे पहला जो कंपाउंड है दैट इज फॉस्फीन. ओके, एंड फॉर्मूला इज
PH3। पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, देन प्रॉपर्टी। ओके, प्रिपरेशन मेथड में क्या है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और dilute HCl। ओके, और dilute HCl। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 प्लस वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3 फॉस्फीन। ओके, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? HCl। सेम कंडीशन है, Ca3P2, आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फीन। ओके, अगर लैब में बनाना हो तो लैब मेथड में क्या होगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ओके, तो क्या बनेगा आपका? PH3 प्लस NaH2PO2। ये क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट एंड दिस वन इज फॉस्फीन। ओके, ये लैब मेथड हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, फॉस्फीन इज कलरलेस विद रॉटन फिश स्मेल। ओके, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, मतलब सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है। ओके, एंड हाईली पॉइजनस। ओके, कलरलेस गैस होता है विथ रॉटन फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस एंड सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉस्फीन इज weak base, okay, and gives phosphonium compound with acid। okay, give phosphonium compound with acid। okay, PH3 base plus HBr, it gives PH4Br। this is phosphonium salt। okay, this phosphine spontaneous combustion of phosphine is used in home signal। okay, टेक्निकली ये होम सिग्नल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, इसको यूज करते हैं, यूज्ड इन होम सिग्नल, जब भी वॉर वगैरह में जाते हैं, एंड स्मोक स्क्रीन। ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, होम सिग्नल में कौन सी गैस यूज होती है? फॉस्फीन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है फॉस्फोरस हैलाइड। ओके, and as we know, nitrogen family member form two types of halide। okay, first is trihalide and second is pentahalide। okay, सबसे पहले हम ट्राइहलाइड डिस्कस करते हैं, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। ओके, हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, जो कॉमन है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज phosphorus trichloride। ओके, phosphorus trichloride इज कॉमन। ओके, इसमें हम प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड है पासिंग ड्राई Cl2 ओवर व्हाइट फॉस्फोरस। ओके, हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। तो यहां पे क्या होगा? P4 प्लस 6Cl2, it gives
PCl3. ओके, एक और मेथड है दैट इज एक्शन ऑफ thionyl chloride with white phosphorus. Okay, P4 plus SOCl2 thionyl chloride, it gives PCl3 plus SO2 plus H2Cl2. Okay, ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. ओके, प्रॉपर्टीज में देखते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होगा. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर. तो कैसा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद 1 लोन पेयर. तो शेप कैसा होगा इसका, पिरामिडल. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड. ओके, कलरलेस ऑयली लिक्विड. ओके, इट हाइड्रोलाइज in presence of moisture. Okay, PCl3 combined with water get hydrolyzed. Okay, gives H3PO3. Okay, plus HCl. Okay, it also react with organic compound having OH group. Okay, react with organic compound having OH group. Okay, alcoholic group. रिएक्शन क्या होगी, CH3 OH plus PCl3 gives CH3 COCl plus H3PO3. ओके, यहाँ पे इसकी जगह पे आपका CH3 OH भी हो सकता है. ओके, CH3 OH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ये, जिसमें OH ग्रुप होगा. क्या बनाएगा, CH3Cl plus H3PO3. ओके, H3PO3 क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड. ओके, नेक्स्ट है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन. इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस with excess of trichlorine. ओके, यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस प्लस यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट में है. आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट इज पेंटाक्लोराइड. ओके, एक और मेथड है जिससे PCl5 प्रिपेयर हो सकता है. ओके, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोक्लोराइड ऑन व्हाइट फॉस्फोरस. ओके, रिएक्शन क्या होगी, P4 plus 10 SOCl2, it gives PCl5 plus सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, ये था प्रिपरेशन मेथड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज. ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा होगा. PCl5 क्लोरीन एंड क्लोरीन. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5. इस केस में क्या होगा, sp3d. एंड शेप क्या होगा इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है PCl5 इज येलोइश व्हाइट पाउडर. ओके, in moist air it easily get hydrolyzed. Okay, PCl5 react with water to gives POCl3 plus HCl, and then this POCl3 get hydrolyzed to give phosphoric acid. Okay, H3PO4. It also react with organic compound having OH group. Okay, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है C2H5OH plus PCl5, it gives C2H5Cl plus
POCl3 plus HCl. Okay. Last property है in solid phase PCl5 exists in PCl4 cationic and PCl6 anion. Okay, this cation is tetrahedral and PCl6 this anion is octahedral. Okay, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you so much for watching this video.